आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तेरा बेरा से ऊपर उठिए। और आज हमने देखिए तेरा शब्द को सफेद रंग से और मेरा शब्द को एक राशि स्थिति से दर्शाया। यहाँ आज हमने कहीं भी देखी एक तामसी स्थिति, छीनने की, छल कपट ठगी नीतिगत कार्यों का, वो तामसी स्थिति का एक काला रंग कहीं भी दिखाया नहीं। और ये जो ऊपर शब्द को भी हमने देखी, ओम शब्द में एक स्थिति दर्शाते हुए उस चिन्ह को एक विशेष रूप से दर्शाया, यानी कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में, क्योंकि मनुष्य जोनी देखी कर्म जोनी के साथ साथ एक साधना जोनी का अवसर है। और मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अवसर का लाभ उठाने में ही उसकी एक समझदारी है। हालांकि देखिए, यदि हम पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, वो तो आपकी हमारी नादानी है, क्योंकि हम अक्सर पाप कर्मों को एक ऋण से जोड़ते हैं। और ऋण तो आपको हमें लुटाना पड़ता है। लुटाना पड़ने का अभिप्राय क्या है कि ऋण पे फिर ब्याज भी देना पड़ता है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की एक तामसी निंदनीय जोनी है, ये भी मनुष्य जोनी में ही अपने विषय भोगों के कारण उन्होंने अनीतिगत कार्य करते हुए ऋण लिए थे। यानी कि अपना मिला हुआ जीवन उन्होंने कर्मों के आधार पर भी बिगाड़ लिया था। और दूसरी विशेष बात, आज की चर्चा में हमने देखी तेरा मेरा से ऊपर, यानी कि ओम शब्द का जो हमने एक चिन्ह का प्रयोग किया है, इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें मिले हुए जीवन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों को मजबूत करना है। ये ओम शब्द परमात्मा से जोड़ता है। ये ओम शब्द विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता सच्चिदानंद से जोड़ता है। ये प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर की स्थिति से आपको में जोड़ता है। इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपको में साधना करनी है। साधना करने का अभिप्राय योग की स्थितियों से है। योग का अभिप्राय कार्य शरीर के एक शुद्धिकरण की स्थितियों से। और कार्य शरीर में शुद्धिकरण की स्थितियां तभी उत्पन्न होती हैं जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ करता है। देखिए, तमोगुण से तो अच्छी स्थिति रजोगुण की है। हालांकि देखिए, तमोगुण की तो शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो, और रजोगुण के प्रति बार बार शास्त्र कहते हैं इसकी उपेक्षा करो, उदासीन रहो। क्योंकि जब तक हम रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही रहते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन की कोई विशेष एक स्थितियां सात्विक बन नहीं पाती। क्योंकि जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है, परोपकार के कार्य करने लगता है, अन्य जीवों के प्रति एक सात्विक भाव रखता है, दया के भाव रखता है, उस दिन विशेष से उसके कार्यों में फिर रजोगुण के प्रति थोड़ी उदासी उत्पन्न होती है। अब ऐसी स्थितियों में वो निषेध कर्मों से तो पूर्ण रूप से वैसे ही बचने लगता है, लेकिन अभी उसकी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ नहीं होती। क्योंकि सात्विक स्थिति में जब हम परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं, तो सकामता का अभिप्राय संसार के विषय भोगों को भोगने से होता है। कहीं ना कहीं आपके हमारे संसार के प्रति, माया के प्रति, संसारी सुखों के प्रति अभी मन बुद्धि के स्तर पर आकर्षण बना होता है। तभी तो हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, क्योंकि परोपकार के कार्य देखिए राशि स्थितियों से तो अच्छे हैं, लेकिन ये आपको हमें परमात्मा से जोड़ने में कोई विशेष सहायक नहीं बनते। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करना होता है। इसलिए हमने ऊपर शब्द में देखिए ओम शब्द को एक चिन्ह रूप में, एक संदेश रूप में, एक इशारे के रूप में समझाया है। इस ऊपर शब्द में हमने ओम शब्द इसीलिए लिखा है ताकि हम उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए अपने प्रभु के कार्यों में निष्कामता ले आए। निष्कामता लाते ही आप और हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। योग का अभिप्राय क्या है? साधना से है। जब आत्मा परमात्मा के सुमुख हो जाती है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है, और संसार से, संसारी विषय भोगों से, संसारी आकर्षणों से, यानी कि रायसी स्थितियों से भी, संसारी बड़े से बड़े सुखों से भी, संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धियों से, उपाधियों से भी मनुष्य का फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। और परमात्मा की जो
एक सच्चिदानंद स्थिति है, आनंद की स्थिति का उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बन जाता है। उसी लक्ष्य को ही समझाने के लिए हमने तेरा मेरा यानी कि सात्विक और राजसी स्थितियों से भी ऊपर उठते हुए उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने का एक संदेश, एक उपदेश, एक स्थिति समझाने के लिए हमने ओम शब्द का एक सहारा लिया। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म योग में स्थित नहीं होता तो उसकी साधना आरंभ नहीं होती, और कर्म योग की परिपक्व स्थिति होने पे फिर हम ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं। ज्ञान योग की स्थिति जब मजबूत होने लगती है तो फिर मनुष्य भक्ति योग में स्थित हो जाता है। ये तीनों योग की स्थितियों में आपके हमारी जैसे देखिए हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें अलग अलग गियर होते हैं, सभी गियर में अलग अलग गतियां एक समझी जाती है। ठीक इसी तरह ये योग की स्थितियां साधना की स्थिति है, परमात्मा से जोड़ने की स्थिति है। लेकिन जैसे जैसे हम कर्म योग से फिर ज्ञान योग भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं तो आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति की जो एक गति है वो बढ़ जाती है, यानी कि परमात्मा रूपी मंजिल को हम जल्द से जल्द पाने की स्थिति में एक पहुंचने लगते हैं। इस स्थिति विशेष को ही देखिए मोक्ष से जोड़ा गया है। आप आनंद से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। जबकि संसार को हो, माया को हो, प्रकृति को, ये एक द्वैत की स्थिति है। यहाँ गर्मी सर्दी सुख दुख लाभ हानि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। इन सभी स्थितियों की ज्ञानपूर्वक अर्थ समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सार्थक करने के लिए, यानी कि उस मायातीत स्थिति को पहुंचने के लिए आपको हमें साधना आरंभ कर देनी चाहिए, जिसका आरंभ देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से होता है। फिर श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप चिंतन करो, मनन करो, शोध की स्थितियां बनाओ। तो जब ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती है तो फिर कारण शरीर में वो शुभ संस्कार सहज ही पहुंचने लगते हैं। जो पहले के बने हुए राजसी संसारी विषय भोगों के एक संस्कार से उनको कमजोर करते हुए उनको दग्ध बीज करते जाते हैं। जब ये सभी स्थितियां पूर्ण रूप से यानी कि कारण शरीर जब 100% शुद्ध हो जाता है तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे भौतिक जगत में जन्म मरण का बंधन समाप्त समझा जाता है, क्योंकि कारण शरीर में अब किसी भी प्रकार की अज्ञानता को हो, राजसी स्थितियां संसार को भोगने की इच्छाएं शेष नहीं रहती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, उस ओम की स्थिति को प्राप्त करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।